जहां मैं हूं वहां उम्मीद पे हम टूट जाती है। रिक्त तन का तरुदल वहां प्रेम बरसाती है। चमन है, फूल हैं, कलियां हैं, खुशबू भी है, रंगत भी, मगर आकर यहां बुलबुल तराने भूल जाती है। मगर आकर यहां बुलबुल तराने भूल जाती है। पुराने शब्दों को नए अर्थ देना विचार क्रांति का द्योतक होता है। कवि, साहित्यकार, लेखक भी वही करता है। नए संदर्भ को नए ढंग से कालखंड को प्रस्तुत करता है, घिस चुके अर्थों को चमका देता है। सूखा इतिहास सहानुभूति में सब प्राण हो जाता है और लगता है कि इतिहास बार बार अपने नए परिवेश, नई भाषा और नए संदर्भ को दोहरा रहा है। मणिकर्णिका काव्य पुस्तिका के माध्यम से डॉक्टर जयती ओझा संवेदना की सघन बुनावट व तैयार काव्य समर्थ का उर्वर रसायन संश्लेषित करके अवशोषित करने की पुष्टि करती हैं। इनकी चेतना संपन्न कविताएं खामियों और खूबियों को विवेक संगत आधार पर स्वीकार करती है। सादर दैनिक अभिवादन में डॉक्टर जनार्दन यादव। काव्य पुस्तिका मणिकर्णिका डॉक्टर जयती ओझा की प्रथम कृति है और वो कहते हैं ना कि पहलौठी की पुत्र और पुत्री और पहली पुस्तक हृदयवर्णी होती है, जो धड़कते हुए जल तरंग के मानिंद आकंठ आत्मीयता का आभास कराती है। मैंने तुम्हारे लिए अपने भीतर एक घर बनवाया था, दीवारें नहीं बस भरोसा। उस घर में मैं हर शाम अपनी थकान उतारती थी, जैसे औरतें चूल्हे के पास अपनी चूड़ियां उतारती हैं। जैसे औरतें चूल्हे के पास अपनी चूड़ियां उतारती हैं। ढेर सारा शहद व स्वादानुसार नमक के साथ अभिव्यंजित काव्य कृति मणिकर्णिका डॉक्टर जयती ओझा की मानवीय राग पर निबद्ध जीवन मर्म की पकवान परोसती है। कविता सीमाओं में नहीं, सीमाओं के अतिक्रमण से ही अस्तित्व में आती है। समय की गतिहीनता में सेध मारते हुए गतिकी पैदा करती है और युग के अंतर द्वंद्वों को एपिक सेंस प्रदान करती है। मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने की सबसे महती माध्यम है कविता। जिंदगी की तपन और तड़प को जितना गहरे में जिया जाएगा, मनुष्य का होना उतना ही सार्थक होगा। मणिकर्णिका काव्य पुस्तिका में वे विद्य और विशेषता की पड़ताल आलोचनीय साधना की मांग करती है। आलोचक यह मुगालता न पाले कि वह रचना के मुद्दे और तथ्यों का संकलन करते हुए रचना का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर रचना दमदार है तो आलोचना में भी रचनात्मक सर्जनात्मकता होनी चाहिए। हवाओं से मत पूछिए कि दहलीज पर जलता कौन है। डॉक्टर जयती ओझा की कविताएं जिस सहजता के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, वह कहीं भी हाहाकार नहीं करती। समय की अनुगुंज के साथ प्रेम की अंतरंग चेतना के मर्म की पड़ताल करती है। यथार्थ और विभ्रम की द्वैत को पहचानते हुए एक कारगर हस्तक्षेप के लिए खड़ी होती है। इनकी कविताएं थोथी उम्मीद की लौ नहीं जलाती, यथार्थ से मुठभेड़ करने को तत्पर सक्रियता दिखाई देती है। प्रेम को शब्दों में रूपांतरित करके ढालना एक प्रतिभाशाली कवयित्री के लिए सहज भी है और कठिन भी। सहज इसलिए कि प्रेम एक व्यवहारिक मूल्य है। प्रेम सृजनात्मक योग्यता और प्रतिभा का मूल्यांकन करते हुए सहज अनुभूति पैदा करती है। प्रेम के लिए रूप, रंग, रस, स्पर्श, गंध, स्वाद कब किसकी वृत्ति की आवश्यकता पड़ जाए, सिवाय लेखक के और कोई नहीं जानता। उसी से वो ऊर्जा स्फीत होता है और पाठक चमत्कृत। दैहिक ताप से जब जीवन भस्म हो जाता है, प्रेम जल चुका होता है, केवल राख रह जाती है, तब मणिकर्णिका याद आती है कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो तो अब राख जुस्तजू का है, जुस्तजू क्या है। धन्यवाद।